हे गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंचन रिन्नी व्लॉग में। तो सुबह के बज रहे थे 5:47 और आज दिन है शनिवार और डेट है 12 जुलाई। तो रिन्नी के पापा सुबह आज 5:30 बजे ही ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, क्योंकि ऑर्डर अभी ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं, शनिवार का दिन है और शनिवार और संडे को ऑर्डर ज़्यादा होता है, डिलीवरी वाले लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वो सुबह ही निकल रहे थे ड्यूटी के लिए। तो मैं भी उठ गई थी आज। वैसे तो मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, लेकिन उनके साथ साथ मैं भी उठ जा रही हूँ आजकल जल्दी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन का व्लॉग शेयर किया जाए। तो आज का व्लॉग सुबह के 5 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक का होने वाला है। तो बने रहिएगा आप मेरे व्लॉग में। तो सुबह होते ही सबसे पहले मैं लग गई थी बाहर जो गेट होता है वहाँ की सफाई करने में, क्योंकि सुबह सुबह घर के बाहर पानी डालकर अच्छे से साफ़ सफाई करना अच्छा होता है और हमको करना भी चाहिए। तो अभी मैं जा रही थी वही साफ़ सुथरा करने के लिए। तो सुबह सुबह ना बेंगलोर सिटी का अलग ही वेदर है, एकदम ठंडा लग रहा है पूरा। तो मैं थोड़ा टहलने के लिए निकली। तो मैं बेंगलोर सिटी में रेंट के रूम में रहती हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, तो मुझे इसी में एडजस्ट करके चलना होता है। तो मेरा जो बाहर का जो गेट है मेन डोर, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले सुबह सुबह सफाई करती हूँ। उसके बाद मैं लग गई थी बिस्तर को ठीक करने में। तो आप लोग को देखने से ही पता चल रहा होगा कि मेरा रूम काफ़ी छोटा है, लेकिन क्या करें, बेंगलोर सिटी का रेंट बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, इस वजह से हमें ये छोटे से रूम में ही एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। तो अभी मेरी रिन्नी सोई हुई थी, तो मैंने अभी पूरा अच्छे से बिस्तर नहीं ठीक किया है। तो जब तक उसको उठाया भी तो नहीं उठी, तो मैंने सोचा तो चलो सबसे पहले गर्म पानी पी लिया जाए थोड़ा। तो मैं यहाँ पर गैस के ऊपर गर्म पानी चढ़ा दिया है अपने लिए, क्योंकि मेरा मंथली प्रॉब्लम चल रहा है और मेरा तबीयत ठीक नहीं है और पेन भी हो रहा है, इसलिए गर्म पानी सबसे बेटर होता है पीना पानी। तो गर्म पानी जब तक हो रहा था, तो मैं इधर में कुछ बर्तन पड़े थे, सुबह में चाय वगैरह जो रिनी के पापा को दिया था वो बर्तन था, तो मैंने सोचा उसको जब तक क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं इधर में सारे बर्तन को क्लीन कर रही थी। और पानी को दिक्कत है, हम लोग को पानी बाहर से भर कर ला के रखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के पानी का यूज़ करते हैं। तो बर्तन धोने के बाद यहाँ पर मैंने गिलास में पानी निकाल लिया था और थोड़ा अभी गर्म था, तो फूंक फूंक के पिया मैंने धीरे धीरे कि मेरा जीभ जले ना। लेकिन गर्म पानी से मुझे बहुत आराम मिलता है सुबह सुबह गर्म पानी पीने से, इसलिए मैं अब डेली सुबह गर्म पानी ही करके पी रही हूँ आजकल। तो अगर सर्दी जुकाम है तो वो भी अच्छा ही रहेगा। तो उसके बाद रिन्नी उठ गई थी, तो मैंने रिन्नी को दे दिया था उसका डॉल और कुछ खिलौना, और बाहर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब वो खेल रही है तब तक मैं अपना रूम सब क्लीन कर लूँ। तो मैं अभी लग गई थी बिस्तर को ठीक करने में। तो इधर में मेरा बिस्तर बेड नहीं है अभी। हम लोग का क्या है कि इतना छोटा रूम है कि हर चीज़ नहीं खरीद सकते, कुछ ही सामान में मेरा रूम पूरा भर गया है। अगर मैं और सामान खरीदूंगी तो कहाँ रखूंगी। तो अभी हमने नहीं सोचा है कुछ एक्स्ट्रा, इसीलिए हम जो जितना है उतने में ही एडजस्ट करके चल रहे हैं। तो इधर बेड है, तो बेड को मैं बिस्तर सही कर रही थी और जो गद्दा है उसको मोड़ कर एडजस्ट कर रही थी कि किधर एडजस्ट करूं। इधर में कंबल वगैरह था, सबको अच्छे से तय बना बना के रख दिया था मैंने बेडशीट बिछाने के बाद। उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। तो मैं पहले झाड़ू नहीं लगाती, पहले मैं अपना बेड झाड़ती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि जो बेड पे गंदगी होता है आखिरकार झाड़ू लगाने पे फिर गंदा हो जाता है, क्योंकि नीचे ही बेड है, बिस्तर है मेरा, इस वजह से। तो मेरा बिस्तर होने के बाद मैं धीरे धीरे पूरे रूम में झाड़ू लगा देती हूँ। तो झाड़ू लगाने धीरे धीरे मैं सारा सामान, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि मेरा रूम कितना कंजस्टेड है और एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे सब सामान हटा हटा के झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आया था पोछा मारने का। तो यहाँ पर फिर मैंने पोछा लगाया। तो मैं ज़्यादा गीला पानी से पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा बेड और कुछ सामान वायर वगैरह सब नीचे ही है। तो मैं एकदम सूखा पानी लेके ही और फिनाइल डालकर पोछा मार देती हूँ। और पोछा मारने के बाद अब बारी आता है खाना बनाने का। तो जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए तैयारी में लगती हूँ, वैसे ही
लाइट चला जाता है। मैं क्या ही बोलूँ, ये बेंगलोर सिटी बस नाम का है, लेकिन क्या बोलूँ, इतना लाइट जा रहा है, इतना कि हद ही पार कर रखा है। सुबह से लाइट जा रहा है आ रहा है। लाइट नहीं रहेगा तो वीडियो में क्लियरिटी भी नहीं रहती है, और फिर अंधेरा में आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो लाइट, और मेरे फ़ोन में चार्ज भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो लाइट चला गया था इधर, तो मैं अभी खाना बनाने में लगी थी, और समथिंग अभी 8:30 हो रहा था, तो मैं अभी लग गई थी खाना बनाने में। तो आज मैं खाने में बनाने वाली थी कद्दू और चना का दाल मिक्स तड़का। तो वही मैं यहाँ पर अब जा रही हूँ कट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बहुत पतला पतला कट कर रही हूँ और कुकर में बनाऊँगी। और चना का दाल धो के थोड़ा रख दिया है कि वो थोड़ा सा फूल जाए। रात में भिगोना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी उसको डाल दी हूँ। तो थोड़ा देर में हो जाएगा, जब तक सब्ज़ी कट करूँगी तब तक वो थोड़ा बहुत फूल जाएगा। और कुकर में बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गैस मैंने नीचे उतार दिया था कि क्योंकि अंधेरा सा लग रहा था और लाइट नहीं था इस वजह से, और गेट खोल दिया था पूरा कि उजाला थोड़ा आएगा। तो यहाँ पर मैं गैस पे कुकर चढ़ा दिया था और उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाला, और फिर जीरा, हरा मिर्च, ये सारा सब्जी मैंने पहले ही कट करके मैं पूरा तैयारी में ही बैठी थी नीचे खाना बनाने के लिए। एक्चुअल में मेरा घर में बड़ा वाला सिलेंडर है, पर मेरा चूल्हा का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हमको अब नया चूल्हा लेना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला चूल्हा में कोई दिक्कत हो गया है उसमें, इस वजह से। तो अभी नहीं है तो हमको इसी पे बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस छोटे से चूल्हे पे बना रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं, आप लोगों को दिख ही रहा होगा वीडियो में, साइड में बड़ा वाला सिलेंडर भी रखा हुआ है, भर कर रखा हुआ है। तो इधर में मैं छोटा वाले सिलेंडर पे अभी खाना बना रही हूँ। चलो कोई नहीं, परिस्थिति हर चीज़ सिखाती है। मुझे इस पे खाना बनाने नहीं आता था, पर मैं अब सीख रही हूँ इस पे भी खाना बनाना। और तो फटाफट मैंने यहाँ पर खाना बना लिया था। खाना मेरा बन चुका था, तो मैं फटाफट नहा कर आकर थोड़ा सा अपना मेकओवर कर रही थी। तो मेकओवर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा सा लोशन लगाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी और थोड़ा लिपस्टिक, थोड़ा सा कंघी करने के बाद ऊपर से मेरे बाल आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इधर मैं कंघी कर रही थी, उधर रिनी पढ़ाए, थोड़ा सा अपना ड्राइंग में बिजी थी, तो मैं इधर अपना कंघी कर रही थी। एक्चुअल में लेडीज़ों को अपने घर में थोड़ा रेडी होके रहना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और हमारी मम्मी भी रेडी होके रहती थी। हम लोग तो सूट पहन लेते हैं, हमारी मम्मियाँ तो साड़ी पहन कर ही सारा काम करती थी। बोला जाता है ऐसा कि आप भले ही घर में कितना भी काम कर लो, थोड़ा सा रेडी होके रहना चाहिए। अपने आप को शीशा में देखने के बाद आपको अच्छा लगना चाहिए और माइंड अच्छा रहता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत मेकओवर मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने निकाला प्लेट में अपनी बेटी के लिए और अपने लिए खाना। तो मैंने चावल बना लिया था कुकर में ही। तो चावल निकाला एक प्लेट में, और थोड़ा सब्जी निकाला जो बनाया था तड़का, चना का और कद्दू का जो तड़का बनाया था वो, और एक कटोरी में दही निकाला। तो दही मेरी रिनी को पसंद है, इसीलिए मैं दही लेके ली हूँ। तो फिर हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के टाइम हम लोग का आदत है थोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा या मूवी वगैरह देखने का, तो मेरा तो है थोड़ा सा आदत। तो यहाँ पर मैंने भूल भुलैया मूवी लगा दिया था, और मैं और मेरी बेटी दोनों ने खाना खाया, और बहुत अच्छा खाना बनाया था मैंने। मैं अपना तारीफ़ खुद से ही कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।